हम देखे थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फास्ट कर लेना, स्किप मत करना। फास्ट करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, स्किप करोगे तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा तो दिक्कत होगा आपको। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आप जीके जी के लिए टेंशन छोड़ दो। स्टडी पॉइंट नजमा आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक तैयारी लेके आता है और निचोड़ रिसर्च बाय रिसर्च करके मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आप लोग के लिए। दूसरी बात क्या है कि आज तक मैं किसी वीडियो में नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे, आपके फ्यूचर डिसाइड करता है। एक नंबर क्वेश्चन बता रहा, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में, भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार है किस भाग में, तो इसका खटाखट आप लोग सी नंबर आंसर मार लो, यानी कि भाग 3 में, ठीक है ना, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी अमेरिका, अमेरिका से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है, तो इसका नगर पालिका बिल्कुल सही जवाब होगा, नगर पालिका। सब गांव में और शहरों में होता है नगर पालिका। सी नंबर मार के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है, मैंने कौन कौन सा अनुच्छेद में लागू हुआ, 32 में ये लागू हुआ, ठीक है ना, अनुच्छेद 32, यानी कि बी मार के आगे बढ़ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद, अनुच्छेद ए, यानी कि 14 से 18, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही, खटाक से मारो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में बता स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 में, ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन ए, यानी कि 23-24 में है, ठीक है, 23-24 खटाक से मारो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन होने वाला है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन आपका कितना सही हुआ आप एक बार कमेंट बॉक्स में खटाखट बता दो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 25 से 28 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार किस अनुच्छेद में है, सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन बी 29 और 30, ठीक है, 29 और 30 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बता रहा है संबोधनिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में, संबोधनिक अधिकार माने संबोधनिक माने एक से अधिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 32 में है, ठीक है ना, बी नंबर मार के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 14 किसके संबंध में है, अनुच्छेद 14 किसके संबंध में, तो ऑप्शन ए समानता के, ठीक है ना, समानता के संबंध में, ए नंबर मार के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 15 में क्या निषेध है, अनुच्छेद 15 में क्या निषेध है, खटाखट आप लोग आंसर बताओ, तो इसका आंसर बहुत ही यूनिक, बी नंबर मार लो, भेदभाव। अनुच्छेद 15 में निषेध माने गलत, भेदभाव है, ठीक है ना, भेदभाव मार के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 16 के किस संबंधित से अनुच्छेद रोजगार मिला था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी रोजगार और समान अवसर का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 17 किस संबंधित है, तो खटाखट बताओ अनुच्छेद 17 किस संबंधित है, ऑप्शन बी, यानी कि असमर्थता उन्मूलन के लिए, ठीक है ना, असमर्थता उन्मूलन बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए उपयुक्त सभी उन्मूलन से, शिक्षा धर्म न्यायालय सबसे है, ठीक है ना, 18 में सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन मेरा अनुच्छेद 19 के में कितने स्वतंत्रताएं दी गई है, अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रताएं दी गई है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 6 में, ठीक है, 6 स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 20 किसके संबंधित है, अनुच्छेद 20 किसके संबंधित है, खटाखट आंसर बताओ, खटाखट बताओ, बी नंबर मारो, अपराधों के संबंधित संरक्षण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 21 में संबंधित है, किससे संबंधित है, क्या संबंधित है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत और जीवन स्वतंत्रता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 ए इससे संबंधित है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शिक्षा का अधिकार से, यानी कि शिक्षा का अधिकार बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षा का अधिकार मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन बता अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो बहुत ही मजा आएगा आपको। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, ए नंबर मारो, यानी कि गिरफ्तारी और निरोध से, गिरफ्तारी और निरोध से, गिरफ्तारी और निरोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, बुधवा मजदूर से, ठीक है ना, बंधुआ
मजदूर, यानी कि जबरदस्ती काम करवाया जाता है, ठीक है ना, बंधुआ मजदूर उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम से। बाल श्रम में से काम नहीं करवा सकते आप, ठीक है ना। 18 से पहले आप किसी व्यक्ति या किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन बता अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 धर्म स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 में धर्म के बारे में बताएगा, कौन सी धर्म कैसे है। तो धर्म को संरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 25 हम लोग लगाए, ठीक है ना। संविधान में अनुच्छेद 25 को पढ़ने से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? खटाखट मानो धर्म और संस्थाओं से प्रबंध। संस्था बोले तो आपकी मंदिर मस्जिद इसको बोलते थे। धर्म में कौन सा कास्ट का है, और उसका संस्था बोले तो ये मंदिर मस्जिद जो भी किसी ईसाई क्रिश्चियन में होता है वो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बता अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 27 तो धार्मिक निरोध है, ठीक है। धार्मिक करक से निरोध। धार्मिक में अगर कोई आप वादा करते हैं तो ये इसी को अकॉर्डिंग आपको सजा दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। 26 नंबर क्वेश्चन बता रहे अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से अनुच्छेद है। धर्म के अंदर में अगर आप शिक्षा के अंदर में धार्मिक काम करते हो तो वहाँ पे आपको अनुच्छेद 28 लगा दिया जाएगा। कोई भी कास्ट का बच्चा सेम ही शक्ति उसके पास कि वो सेम ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप उसे भेदभाव की वजह से नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो सांस्कृतिक रक्षा से। सांस्कृतिक रक्षा से बोले तो आपका जो भी रहन सहन है, जैसे भी आप रहते हो उसको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता कि आप ऐसे रहो, ठीक है। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी की चीज़ नहीं होती, ठीक है। चलिए 28 में क्वेश्चन बता रहा अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्याओं का अधिकार है। अल्पसंख्याओं मैंने गलत से गलत कोई काम करता है तो अल्पसंख्या बोलते हैं, उसी का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 में क्वेश्चन बता रहा है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित संविधान में आत्म कहता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये अनुच्छेद क्या बोलते हैं, वही संविधान लिखे, तो अनुच्छेद कोई मैंने नहीं उनके सामने। तो ये अनुच्छेद 32 किससे संविधान की आत्मा कहता है? मतलब उनका दिल। अनुच्छेद 32 में उनके बारे में बहुत ही अच्छा दर्शाया गया, ठीक है ना, इसीलिए दिल कहा जाता है, ठीक है। आत्मा बोला वहाँ। मौलिक अधिकार को निलंब कब किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को निलंब कब? आपातकालीन जब कोई घोषणा आ जाए उस समय मौलिक अधिकार नहीं देखा जाता, सबको एक साथ भगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपातकालीन में मौलिक अधिकार को नहीं देखा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन बता रहा है संपत्ति का अधिकार कब आया था? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार